हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं यूनिट 5 मेंसुरेशन चैप्टर 17 पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आकाश है और मैं आपसे अब स्टडी के बारे में और कुछ सवाल पूछूंगा तो आप बताना। और मैंने ये नया चैनल चालू करा है, मैंने और मेरे पार्टनर हैं, उनका नाम है आदित्य चौधरी। हम दोनों लोग जाट हैं, जाट कम्युनिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यही दुआ है कि हमारा चैनल ग्रो करवाइएगा। और हम लोगों ने ये स्पेशली कोरोना को देखते हुए बनाया जिससे कि आप लोगों को स्टडी में हेल्प मिले और आप हम लोगों से लाइव कमेंट्स में डाउट पूछ सके। अगर मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आप अभी तो कहते हैं हम अभी आदित्य सर जो है मैथ्स पढ़ाएंगे और आपको मैं साइंस पढ़ाऊंगा। और फिर बाद में देखते हैं, अगर मुझको सही लगा और बच्चों की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई तो मैं आगे और चैप्टर्स की भी कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोगों से बस यही सिफारिश है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करवाइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद ये सोच रहे थे और ये आज हमारा जाके सपना पूरा होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास जो होगी एवरी सब्जेक्ट की वो मैं ही लूँगा, क्योंकि देखिए द मेजर पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज ओनली मी एंड द अदर माइनर बिलोंग्स टू आदित्य सर। ओके, सो द फर्स्ट क्लास ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज टेकन बाय मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 17 पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पे वार्म अप है। वार्म अप में हम लोग करेंगे वार्म अप। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वार्म अप लिखा है। तो सबसे पहले इतना तो आप लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा ही होगा कि पेरीमीटर एंड एरिया कहते किसे हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी से दोस्तों बताइए पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, बताइए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर जो है टोटल लेंथ होती है क्लोज्ड फिगर की ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, सारी साइड की जो टोटल लेंथ होती है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो आपको पेरीमीटर तो समझ में आ ही गया होगा क्या कहते हैं, और एरिया आपको पता होगा, बस एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज शेप, इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करा जाता है, बल्कि पेरीमीटर नहीं। ओके, तो आप लोग जल्दी से एक बार इसको अगर नोट करना चाहें, वैसे तो ये आपकी बुक में लिखा ही होगा, जिन बच्चों को नोट करना है तो वो नोट कर सकते हैं यहाँ पे। बच्चों आप लोग देख लीजिए, जल्दी से कर दीजिए यहाँ पे। तो अब हम लोग पहली वाली यहाँ पे एक्सरसाइज से पहले हम लोगों को कुछ यहाँ पे मेन फॉर्मूलेस दिए गए हैं, तो मेन फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से लिख रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर लिखा हुआ है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से एक बार। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, या वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ पे अब हम लोग एरिया पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जल्दी से बताइए। यस, एल इंटू बी। तो यहाँ पे स्क्वायर भी हमारे पास, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। यस, वेरी गुड। तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए डिनोट करते हैं, ए हम यहाँ पे साइड से डिनोट करते हैं, साइड जो स्क्वायर की साइड होती है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एस लिख के दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, ए जो होता है वो साइड को डिनोट करते हैं। तो बच्चों आप सब लोग समझ गए हैं। तो अब जल्दी से हम लोग पहली वाली एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी नोट्स बुक निकाल लीजिए, तो जल्दी से निकाल लीजिए नोटबुक्स। नोटबुक्स निकालने के बाद मुझे बता दीजिए, निकाल ली बच्चों। ठीक है, पहली वाली एक्सरसाइज का, ये पहली एक्सरसाइज नहीं, इसे वार्म अप एक्सरसाइज है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वार्म अप एक्सरसाइज है। ओके, तो यहाँ पे पहला कह रहा है स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए, ट्रू फॉल्स है, हम लोग इसे जल्दी से निपटा देंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने फिल कर रखे हैं, लेकिन आप प्लीज़ फिल मत करिएगा, ये आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहला वाला करेंगे, जो कि है पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। नो बच्चों, आपने ऊपर पढ़ा था जो पेरीमीटर होता है वो टोटल लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड फिगर होता है, ना कि सिर्फ दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स की नहीं होता पेरीमीटर। पेरीमीटर जो होता है ऑल साइड्स होती हैं क्लोज्ड फिगर की। तो ये गलत है हमारा, तो यहाँ पे आप फॉल्स देख सकते हैं। आप लोग फॉल्स अपनी बुक में या नोटबुक में भर लीजिए। अब सेकंड वाले की ओर बढ़ते हैं, बी वाले की ओर। तो बी वाला कह रहा है एरिया इज द रीजन बाउंड बाय अ क्लोज शेप। यस, इट्स बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। आपने ऊपर पढ़ा था एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय अ क्लोज शेप। यस, एरिया इज द रीजन बाउंड बाय क्लोज शेप, इट्स ट्रू। तो जल्दी से लगा लीजिए अपनी ट्रू।
अब सी वाला क्या कह रहा है, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। यस बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा, ये बेवकूफ़ से सवाल पूछ रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चों से। यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर्स हैव 4 इक्वल साइड्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कैसे कैसे सवाल पूछ लेते हैं ये बच्चों से, पता नहीं इन स्कूल वालों को शर्म भी नहीं आती ऐसे क्वेश्चन पूछने में। हमें बताने में शर्म आ जाती है यार, इनको पूछने में शर्म नहीं आती। तो डी वाला देखते हैं, रेक्टेंगल्स हैव 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। ओहो, फिर से ऐसे ही बेकार टट्टी सा सवाल पूछ दिया है इन्होंने यहाँ पे। तो बिल्कुल ये ट्रू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिख दिया है हम लोगों ने। अगला वाला देखते हैं ई वाला। तो ई वाला क्या कह रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर आर मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों ये लोग होशियार क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी वाले होशियार क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर आर मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। गलत बच्चों, आपने यहाँ पे देखा था एरिया इज द रीजन बाउंड बाय क्लोज शेप, इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर ही पेरीमीटर नहीं होता है, सिर्फ एरिया ऑफ स्क्वायर ही मेजर करा जाता है स्क्वायर यूनिट्स में, पेरीमीटर नहीं। ओके, पेरीमीटर किसी का भी नहीं मेजर करा जाता है स्क्वायर यूनिट्स में। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए ये फॉल्स है, फॉल्स लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉल्स लगा दीजिएगा। तो अब हम लोग सेकंड वाले की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से आप ये ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नीचे फर्स्ट वाले सेकंड वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, टेबल पे। टेबल आपके लिए हम कंप्लीट करवाते हैं, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। हो गया बच्चा लोग, हो गया या नहीं बच्चों, हुआ या नहीं? जल्दी से कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। बच्चों जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए बच्चों, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, कर लीजिए बच्चों आप आराम से। हो जाए बच्चों फिर आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपसे करवा दूंगा, ठीक है। हो गया बच्चों? तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की ओर। तो देखिए मैं आपको पूरा तो करवा नहीं सकता क्योंकि आप थोड़े होशियार हैं, लेकिन मुझे उतना नहीं आता है, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। मैं भी इस वक्त +2 कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा अपना एक नया चैनल बनाया जाए, उसको ग्रो कराया जाए। तो आप लोग ये देख लीजिए, आपको जो भी टीचर होता है, ट्यूशन टीचर, वो आपको बाकी के होमवर्क के लिए देता है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझाता है। आप लोग बता दीजिए मैं कौन सा क्वेश्चन समझा दूँ आपको, कमेंट बताइए। ओके, फर्स्ट वन, ओके ओके वैभव, हम लोग पहला वाला समझा देंगे आपको। ओके वैभव, मैं ना यहाँ पे सीधे सीधे अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी चला देता हूँ, सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं यहीं पे, क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे से। तो वो बोल रहा है वैभव 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर वाला पहला क्वेश्चन बता दीजिए सर। तो इसमें पूछा क्या गया है, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे लेंथ मिसिंग है, पेरीमीटर मिसिंग है। तो सबसे पहले मिसिंग वाला लिख लेते हैं। एक तो लेंथ मिसिंग है और फिर पेरीमीटर मिसिंग है। ओके, ये हम लोग को पता करने हैं। हम लोग को दिया क्या गया है, एरिया दिया गया है हम लोग को, एरिया, एरिया हम लोग को दे दिया गया है। तो एरिया हम लोग को दे दिया गया, उसके बाद हम लोग को करना है, फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एल, और यहाँ पे इंटू, इंटू लगाते हैं एल इंटू बी। तो ये एल इंटू बी लगाने के बाद में हम लोग को एरिया दिया गया है, एरिया है हमारा 60। बच्चों एरिया कितना है, 60। एरिया 60 लिखने के बाद में हम लोग इक्वल टू लगाएंगे, एल हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे एल को एल ही रखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे। चलिए इंटू का साइन हम लोग हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर सीधे उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ओके, हम लोग सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आते हैं। ये डिवाइड करा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में था तो हम उधर मल्टीप्लाई, इधर पे डिवाइड में ले आए। तो इसको हम लोग काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, कितना आएगा बच्चों जल्दी बताइए। यस, यस श्रुति, थैंक यू। यस, एल इजकल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपने आंसर बिल्कुल सही करा है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेट्स डू लाइक दिस। अभी हम लोग को ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, अभी हम इसे पूरा करेंगे बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब तक जिसने ये नोट ना करा हो, सॉरी, आप प्लीज़ कर लीजिए, मैं आपके लिए इतना वेट नहीं कर सकता। और अगर करना हो तो प्लीज़ वीडियो को प्लेबैक करके कर लीजिएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर पी हो गया, पी होने के बाद में हम लोगों ने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 2,
ब्रैकेट, ब्रैकेट में एल, एल के बाद हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद हम लोग बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है बच्चों, थोड़ा बी बेकार हो तो काम चला लीजिएगा। ओके, इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 लिख दिया है। अब यहाँ पे एल हमारी कितनी आई थी ऊपर बच्चों, कितनी आई थी? यस, यस अग्रिम, वेल डन, इट्स 12, अग्रिम को याद है अभी तक। अब यहाँ पे बी, बी में क्या लिखेंगे? 5, ये आपको टेबल में गिवन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वल टू। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, कितना हुआ बताइए बच्चों? 17, यस, ये आपका 17 आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 17 डाल दिया है, मल्टीप्लाई करिए और आंसर आप अपने आप निकालिएगा। आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अगर आपको ना आए तो आप लोग अपना करिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य चौधरी। मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ और आज से मैं ही आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। आपको सेकंड क्वेश्चन तक आकाश सर ने पढ़ाया था, वो आपको अब खाली साइंस पढ़ाएंगे और मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट ही करते हैं यार, क्वेश्चन थर्ड से। तो मैं यहाँ से कर्सर ले लेता हूँ, थोड़ा ये नीचे कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड। फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। इधर जो है ये मेजरमेंट रेक्टेंगल्स की, जो एल निकालनी है हमें। ये रेक्टेंगल है, मैं पहला वाला एग्जांपल कराऊंगा, जैसे आकाश सर ने आपको ए वाला कराया था। ये 4 हैं, ये आपको जो है एग्जाम होमवर्क में दिए थे उन्होंने, तो आप इन्हें कमेंट में आंसर दे देना, हमें हम बता देंगे आपको सही है या नहीं। ऐसे इसका भी मैं खाली एक एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, तो इसका मतलब जो है रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स का जो मिसिंग है, जो चीज़ मिसिंग है उनमें, जो हमें दी नहीं गई है, वो हमें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिसिंग है। पैरामीटर हमारे पास 34 है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास पर ऊपर है। करें क्या, आप देखते हैं बार बार। तो ये क्वेश्चन है, पैरामीटर 34 दिया गया है, तो ये रहा पैरामीटर 34। ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर दी गई है, लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ हमें निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगी। तो पैरामीटर इक्वल टू 2l+b, ये आपको दिख रहा है 2l+b। ये फॉर्मूला हमने पहले भी आकाश ने आपको बताया होगा, और फिर भी हमने यहाँ लिख दिया है, नोट कर सकते हैं आप। पैरामीटर क्या है? 34 इक्वल टू 2l। एल हमें निकालनी है, तो इसलिए एल को हम एल से ही डिनोट करेंगे, प्लस 4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं आगे, ये जो है 2 इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को हम इधर ले आएंगे इक्वल टू, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू l+4। तो डिवाइड किया तो 17 आया, उधर प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 17 माइनस 4 इक्वल टू l। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 13 इक्वल टू l सेंटीमीटर। ये l है, 1 मत समझना इसे, l सेंटीमीटर। हम्म तो चलिए और दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट ऑफ द। तो चलिए हमने एल निकाल दिया, उसने यही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी के होमवर्क में करना और कमेंट में आंसर देना, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए क्वेश्चन फोर्थ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स। प्लॉट्स सेम दिख रहे हैं मुझे तो हम इस ए वाला ही कराएंगे, और इन सब का आप होमवर्क में करके मैं कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा। हाँ, तो क्या है, इधर बनी हुई है 26 mm। 26 mm जो है इसकी लेंथ है, और ब्रेथ है इसकी 32 mm। तो इसका हम पहले पैरामीटर निकालेंगे, उसने पैरामीटर कही है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 कोष्टक में l+b ब्रैकेट में। तो चलिए 2, एल है हमारी 26 और बी है हमारी 32। तो 26 और 32 प्लस कर देंगे तो 52 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 58, आंसर आएगा 116 mm। 116 mm। तो अब हम एरिया निकालने वाले हैं। एरिया जो है ये फर्स्ट फिगर है, और नीचे वाली सेकंड फिगर है। ये पूरी सेकंड फिगर है, इधर ये लाइन नहीं है, तो ये लाइन मिटा देते हैं हम। हाँ, तो
ये सेकंड फिगर है, वो फर्स्ट फिगर है। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर निकालना है तो L इंटू बी फॉर्मूला है। तो ये 10 और 13 कहाँ से आएगी? 10 तो हमें दी गई है, बी निकालनी है हमें। बी कैसे निकालेंगे? इधर ये 19 है, इधर देखो ये 19 है, और इधर साइड वाली 19 है, और इधर वाली ये जो है 32 है पूरी पर। तो 32 माइनस 19 कर देंगे हम। क्या आया आंसर? 13 आया। तो 13 इंटू 10 करेंगे, क्या आएगा? 130 mm²। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर देखते हैं अब कैसे निकलेगा। तो ये जो पूरी लेंथ है, जो पूरी लेंथ है वो कितनी है? 26 है, और ब्रेथ 32 है। तो 26 में ऊपर वाली 10 है, नीचे वाली निकालनी है। तो 26 माइनस 10 कर देंगे, कितना आया? 16 आया। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई 32 इक्वल टू आता है 512 mm²। तो एरिया ऑफ टोटल शेप मतलब प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो दोनों का जो एरिया है उसे हम प्लस कर देंगे। प्लस करके क्या आएगा? 130 प्लस 512 क्या आता है? 642 mm²। तो चलिए हो गया। और बाकी के आप हमें कमेंट्स में आंसर देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम पूरी तो हम करेंगे नहीं, ए वाली करेंगे। तो चलिए ए वाली देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड मेट इफ इट्स पैरामीटर इज 128 सेंटीमीटर? स्क्वायर का आ गया, तब से हम रेक्टेंगल के क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, स्क्वायर का पढ़ेंगे अब। स्क्वायर का क्या है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है? 128 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स साइड फॉर इट्स एरिया। पैरामीटर इक्वल्स टू 4a, सॉरी वो होता है, सॉरी फॉर्मूला। तो पैरामीटर हमारा क्या है? 128। 4 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 128 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू a। इक्वल्स टू a मत मीन्स साइड। तो 32 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। वो कह रहा है हमें एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं। साइड है ये। नाउ वी विल फाइंड एरिया। एरिया a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a इंटू a। तो a इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स अबव इट मेंशन। आपकी अगर टीचर पूछती है तो हमने ऊपर निकाला है, मैम को बता दो, हमने ऊपर निकाल लिया इसलिए हमने यहाँ लिखी है साइड। तो 32 इंटू 32 इक्वल्स टू 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया निकलेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट में बताना। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बाकी के आप घर से करके हमें कमेंट्स में भेज देना। ये वाले भी, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये जो आकाश सर ने दिए थे ये भी। तो फ्रेंड्स चलिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय।